सुमित जी, करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी पत्नी को जब से पता चला है कि मेरे भजन का आधा फल उसको मिलेगा, तो मुझे जल्दी सुबह उठा देती है और खुद फोन पे सीरियल देखती रहती है। बार बार मेरा काउंटर चेक करती है कि हाँ, और क्या घाटा थोड़ी होने देंगे अपने में। बहुत सुंदर। तो प्रणाम करते हैं ऐसी पत्नी को जो आपको भजन के लिए प्रेरित। खुद खुद मोबाइल देखती रहती है कि तुम कर लो। नहीं भाई, ये गलत है। कुछ संशोधन किया जाए महाराज जी। देखो, उस पत्नी को आधा मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। जो पति के अधीन है और पति की सेवकाई में है, उसके लिए कोई परमेश्वर नहीं, उसके लिए कोई आराधना नहीं। वो अपने पति की आराधना करती है। पति को खवाना पियाना, उनके वस्त्र धोना, उनकी सेवकाई में है, उनकी आज्ञा में है। तो पति चाहे जिस तीर्थ में जाए, चाहे जो धर्म करे, चाहे जो जप करे, चाहे जो यज्ञ करे, उसकी धर्म पत्नी को आधा हिस्सा उसका मिलेगा, क्योंकि उसने उसको परमेश्वर माना है। अगर पति की आराधना नहीं करते, मनमानी आचरण करते, तुम करो पाप और पति करे भजन और उसका आधा हिस्सा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे भ्रम में मत रहना। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम, और देखो, हम तो कहते हैं भजन का हिस्सा ले ले और ठीक से चले तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें लगता है पत्नी को अपनी अर्धांगिनी प्राण प्यारी मान करके धर्म पूर्वक पति भगवत मार्ग में अपने को चलाते हुए और संसारिक कार्य करे, और पत्नी अपने पति को भगवान मानकर आठों पहर उसकी आराधना, उसके चिंतन, उसके मनन में रहे, तो पति का आधा धर्म का हिस्सा उसको प्राप्त हो जाएगा और दोनों मंगलमय भगवत कृपा पात्र बन जाएंगे। लेकिन पत्नी विमुख हो या पर पुरुष गमन करती हो या अपने पति का अपमान करती हो, तो भी आधा हिस्सा नहीं प्राप्त होगा। फिर नहीं प्राप्त होगा। फिर वो धर्म विरुद्ध चल रही तो आधा हिस्सा क्यों प्राप्त होगा? धर्म युक्त चल रही हो तो उसे आधा हिस्सा प्राप्त होगा। माही जी, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमें भगवत साक्षात्कार होने वाला होता है तो क्या कोई अलग स्थिति आती है जिससे हमें पता चले कि अब हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा? देखो, पहले भजन करो, आखिरी स्थिति है भगवत साक्षात्कार। पहले हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको हम काबू में करें ना। अभी तो हम इनके गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं, इंद्रियों के अधीन हैं। अब हमारी स्थिति का कहरा ना आता हो और हम पीएचडी की बात करें, ऐसे आप भगवत साक्षात्कार की उन लक्षणों की बात करती हैं जो सिद्ध पुरुषों में प्रकट होते हैं, पर स्थिति अभी नहीं है ना। तो उसको केवल आप सुन लेंगे और दूसरों को सुना देंगे, लाभ तो मिलेगा नहीं ना। लाभ तो मिलेगा अपनी स्थिति से चलने पर। जब हम अपनी स्थिति से चलते हैं तो उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो, भगवान की लीला कथा सुनो, परोपकार की वृत्ति रखो, सब में भगवत भावना करो, तो तुम उस स्थिति को प्राप्त होगे। वो स्थिति अनिर्वचनीय स्थिति है, जब केवल 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 भगवान ही रह जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये सब भगवान में तन्मय हो जाता है। कोई भी विकार, कोई भी दोष किंचन मात्र हृदय में नहीं रह जाता, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हैं, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहां कामादि दोषों का अंत हो गया है, कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। बहुत बड़ा शत्रु है ये काम। बातें बना लेना अलग बात है,
लेकिन इस शत्रु को परास्त करना केवल भगवान के भजन में ही सामर्थ है। ना तो शास्त्र ज्ञान में सामर्थ है, न किसी और बल में सामर्थ है। एकमात्र भगवान के भजन बल के द्वारा काम आदि दोषों को परास्त किया जा सकता है। तो काम क्रोध आदि दोष हृदय से बिल्कुल निकल चुके हैं, कोई भी चाह नहीं रह गई, किंचन मात्र मान अपमान निंदा स्तुति का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी विषय संग से नवीन विषय भोगने की इच्छा ही नहीं रह गई। लोक परलोक के समस्त भोग उसे विश्वत लगते हैं। एक एक क्षण जिसका प्राण प्रभु से मिलन के लिए व्याकुल हो गया है, वो भगवान का साक्षात्कार करता है। बात समझ में आ रही? पहले खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, परोपकार करो। पहले हृदय निर्विकार हो, तब निर्विकार हृदय में परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। समता मित्तल जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बड़े बड़े संत महात्मा जी सन्यासी जी कठिन तप और साधना करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। महाराज जी, हम जैसे सांसारिक लोग जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के चक्कर में फंसे हैं, नाम जब शुरू करते हैं तो भी माया के प्रभाव में आकर कुछ ही दिनों में सब छूट जाता है। महाराज जी, फिर हम जैसों का कैसे सत्संग जब आपको पता है से बड़े बड़े महापुरुष तप आदि के द्वारा अपने हृदय को पावन कर चुके हैं, तो उनके संग से, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से हमारा कल्याण हो जाएगा। महत्संगस्त दुर्लभ हो, लेकिन परिणाम में अमोघश्च। यदि संतों का संग मिल जाए और हम सत्संग सुने तो नाम जप में रुचि पैदा हो जाए, अध्यात्म में रुचि पैदा हो जाए, तो हम वो तप तो नहीं कर सकते, लेकिन संत दर्शन से हम वहीं पहुंच सकते हैं जहां संत पहुंचेंगे। संतों का दर्शन, संतों का संभाषण, संतों के संग का प्रभाव, भगवान के रंग में रंग जाना, माया के रंग से रहित हो जाना। इसलिए हम वैसा तप तो नहीं कर सकते, पर जो कर रहे हैं उनकी सेवा, उनका संग, उनके वचनों का श्रवण और हमारे हृदय में एक लालसा प्रकट हो जाना कि मैं भी भगवान को प्राप्त करूं, और भगवान की दैन्य भाव से शरणागति का उदय होना। हे नाथ, मैं समस्त अवगुणों से युक्त हूं, समस्त दोषों से युक्त हूं, प्रभु मैं आपके लायक नहीं हूं, फिर भी मेरे हृदय में लालसा जाग गई है कि मैं आपसे मिलूं। तो निश्चित भगवान उसे वो साधन दे देंगे जिससे वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चिंता न करो, संतों का संग करो। कृष्णांश व्यास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन की भूख कैसे बढ़ेगी? भजनानंदी संतों की कृपा से। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। तो भक्तमाल चरित्र पढ़ो भक्तों के। जब हम भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में वैसे ही लालसा जागृत होती, मैं कब भक्त बनूं, मेरे अंदर कब वैसा भजन चले। तो महापुरुषों के चरित्र पढ़ने से, भक्तों के चरित्र सुनने से, भजनानंदी संतों के संग से हमारे हृदय में भजन की लालसा जागृत होती है, और लालसा में फिर रुचि पैदा होती है, और रुचि से भगवान की प्राप्ति की विकलता होने लगती है। सब संसार काटने को दौड़ता है, ऐसा लगने लगता है। जैसे सांप को देखकर डर लगता है, ऐसे भोगों को देखकर डर लगता है भजनानंदी महापुरुष को। वो भाग पड़ता है संसार से अलग, अंदर से। भले बीच में संसार के ही बैठा हो, लेकिन वो अंदर से भागकर भगवान की शरण ले लेता है, भगवान के चिंतन में तन्मय रहता है। आधे क्षण के लिए भी प्रभु का चिंतन छूटने पर व्याकुल हो जाता है। बहुत सुंदर भजन बनता है जब भक्तों के चरणों का आश्रय ले लिया जाता है। इसलिए भक्त संग करो, भक्त चरित्र पढ़ो, और भगवान के नाम में हठ पूर्वक लगो। हठ पूर्वक लगोगे तो नाम में रुचि हो जाएगी, और बिना भजनानंदी संतों के संग से भजन हो ही नहीं सकता। जब तक संतों का संग नहीं होगा, भजन होगा ही नहीं। बड़ी कृपा है, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई है। जब रघुनाथ जी, राम जी कृपा करते हैं
तो संत संग प्रदान करते हैं। संत संग मिला कि जीवन की यात्रा बदल गई। जीवन का मंगल घड़ी वही, शुभ दिन वही जिस दिन संत मिल जाए। संत मिल गए, परम सुख की नींव पड़ गई। उसी दिन से हमारा मंगल हो गया। शास्त्रों में लिखा है भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग उसी को होता है जिसका आखिरी जन्म होता है। संत मिल गए, प्रमाण मिल गया कि मेरी संसार चक्र के अंतिम जन्म का ये जन्म है, अब जन्म नहीं होगा, क्योंकि संत मिल गए। भगवान की कृपा से संतों का मिलन होता है, संतों की कृपा से भगवान का मिलन होता है। बस हमें संत मिल जाए, हमें संत समागम मिल जाए। इसीलिए भगवान शंकर आदि ईश्वर कोटि के महापुरुष भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपकी अनुपायनी भक्ति और सत्संग ये दो हमें मिल जाए। बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी और भक्त सदा सत्संग। अनुपायनी भक्ति और सदा सत्संग, साधु महापुरुषों का संग। सुंदर जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हृदय में विकार हो और नाम जब भी चल रहा हो फिर भी जलन अंदर ही अंदर हो, क्रिया ना हो, इसके लिए महाराज जी क्या करें कि वही जलन बहुत काम की जलन है, बहुत जरूरी है जलन। वही जलन भस्म कर देगी इन विकारों को। बस चुप रहना, गलत ढंग से भोगना नहीं। जब नाम जप करते हो उस समय जो विषय स्फुरणा होती है वो दबी हुई वासना ऊपर आकर भस्म हो रही है। हृदय जल रहा है, नाम जप हो रहा है, बहुत मंगल हो रहा है, तुम्हारे सारी दुर्वासनाएं भस्म हो जाएंगी। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, परत की परत हृदय में जमी हुई है, वो सब नाम के द्वारा भस्म हो जाएंगी। हाँ, स्फुरणा हुई, संकल्प बनाया और गलत क्रिया कर दी तो नवीन संस्कार बन गया, फिर समय लगेगा, फिर अनुभव में नहीं आएगा। रोज विषयों का भोग करो, 2-4 माला घुमा लो कि तो 27 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए। ऐसा कैसे? मटकी में छेद है वो कभी भरेगी नहीं। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। 27 वर्ष तो बहुत बड़ी वस्तु है भगवत प्राप्ति के लिए। तो ये लोग जो विषय सेवन करते हैं मनमानी, स्फुरणा हुई विषयों की, वैसे ही संकल्प बना लिया, विषयों का चिंतन करते हैं और 2-4 माला कर लेते हैं तो सोचते हैं हमें इतने वर्ष हो गए, 27 वर्ष। परमार्थ का मार्ग ऐसा नहीं, तो ठीक से चलो। देखो, गृहस्थी में धर्मयुक्त विषयों का भगवद अर्पण करके भोग करो और नाम जप करते हुए कर्म करो। कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो, सहज सरल ढंग से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात समझो, ये हम आपको बिल्कुल सिद्ध बात कहते हैं। गृहस्थी में सर्व विषयों का त्याग नहीं है, अधर्मयुक्त विषयों का त्याग है। अपनी पत्नी से प्यार करना यह धर्म है, लेकिन पराई स्त्री से यह अधर्म है। अपनी कमाई से लाकर के विषयों का सेवन करना धर्म है, लेकिन घूसखोरी, बेईमानी, चोरी, हिंसा आदि के द्वारा धन प्राप्त करके विषयों का सेवन करना अधर्म है। ऐसे ही धर्म पूर्वक यदि चलो और नाम जप करो, अपने कर्म भगवान को समर्पित करो, एक योगी को जो गति होगी वही तुम गृहस्थों को भी गति हो जाएगी। भगवान नाम में बड़ी सामर्थ्य है, पर मनमानी आचरण करे फिर ठीक नहीं रहता। मनमानी आचरण करने वाला भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार, संत जनों के अनुसार कार्य करे, तभी सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है।